आपका देव कंपटीशन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज हम आपको उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2024 महिला संबंधित कटाव संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और पूरा वीडियो अवश्य देखें। कटाव वीडियो देखने से पूर्व सभी महिला अभ्यर्थी जो इस कटाव जो अनुमानित कटाव बताया जा रहा है इसके आसपास भी हों वे अपना दौड़ प्रारंभ कर लें, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद आपको समय नहीं मिलेगा। इससे पूर्व 2018-19 में भी समय नहीं दिया गया था रिजल्ट आने के बाद और बहुत सी लड़कियां इसमें दौड़ में छट गई थी। अतः ध्यान रहे जो छात्रा बताए गए कटाव के आसपास भी हैं वे अपना 1 से 1.5 किलोमीटर दौड़ प्रारंभ कर लें और रिजल्ट आने के बाद अपना पूरा दौड़ करें। तो कटाव अनुमानित कटाव है, यदि इसके अगल बगल भी आप लोग हैं तो अपना दौड़ प्रारंभ कर लें। तो यह पहला कटाव है आपका फीमेल कैटेगरी में जो 23 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था। इसमें यदि कोई जनरल महिला कैंडिडेट 170 अंक प्राप्त की हो तो अपने आप को सेफ माने और दौड़ अवश्य प्रारंभ कर लें। ओबीसी महिला कैंडिडेट यदि 160 हो तो अपना दौड़ प्रारंभ कर लें। साथ में ईडब्ल्यूएस अगर महिला कैंडिडेट कोई 160 अंक प्राप्त की हो तो अपना दौड़ प्रारंभ कर लें। एससी कैटेगरी में यदि महिला कैंडिडेट 150 अंक प्राप्त की हो तो अपने आप को सेफ माने और दौड़ प्रारंभ कर लें। एसटी कैटेगरी में यदि महिला कैंडिडेट 140 अंक प्राप्त की हो तो अपने आप को सेफ माने और दौड़ प्रारंभ कर लें। अब जो हुआ था द्वितीय पाली, इसमें आंसर की आने के बाद यदि किसी महिला कैंडिडेट का 170 प्लस माइनस 2 यानी प्लस ही मान के चलें 172 ओबीसी महिला कैंडिडेट 162 अंक, एससी कैटेगरी में 152 अंक और एससी कैटेगरी में 142 अंक तक अगर कोई महिला कैंडिडेट अंक प्राप्त की हो आंसर की आने के बाद तो अपने आप को सेफ माने। और ईडब्ल्यूएस महिला कैंडिडेट में यदि 162 यानी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस लगभग कटाव आपका एकदम सेम होगा। तो अब 24 तारीख का प्रथम शिफ्ट में देखते हैं। यदि आंसर की आने के बाद कोई महिला कैंडिडेट 24 अगस्त प्रथम शिफ्ट में 170 प्लस 3 यानी 173 अंक अगर प्राप्त किए हों आंसर की आने के बाद निगेटिव मार्किंग काटने के बाद यह कट ऑफ है, ध्यान रहे। ओबीसी कोई महिला कैंडिडेट 163 अंक निगेटिव काटने के बाद अगर बन रहा है तो अपने आप को सेफ माने और अपना दौड़ प्रारंभ कर ले। यहीं ईडब्ल्यूएस महिला कैंडिडेट 163 यानी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस दोनों सेम मान के चले। एससी कैटेगरी में कोई महिला कैंडिडेट 153 अंक अगर प्राप्त की हो तो अपने आप को सेफ माने। और एसटी कैटेगरी में कोई महिला कैंडिडेट यदि 143 अंक प्राप्त की हो निगेटिव मार्किंग काटने के बाद तो अपने आप को सेफ माने और दौड़ प्रारंभ कर ले। तो अगला कटाव देखते हैं 24 अगस्त सेकेंड शिफ्ट। 24 अगस्त सेकेंड शिफ्ट का भी वही फर्स्ट शिफ्ट का सेम कट ऑफ होना चाहिए। लगभग पेपर दोनों के लगभग सेम ही थे और इसमें 1-2 नंबर का अंतर हो सकता है नॉर्मलाइजेशन में, लेकिन ये मान के चलिए यह नंबर आपका उतने पर ही फर्स्ट शिफ्ट का सेम होगा, सेकेंड शिफ्ट के अनुसार दोनों का सेम होगा। तो इसमें जनरल कैटेगरी अगर महिला कैंडिडेट 173 अंक प्राप्त किए हों और निगेटिव मार्किंग काटने के बाद तो अपने आप को सेफ माने और दौड़ प्रारंभ कर लें। ओबीसी महिला कैंडिडेट 163 अंक प्राप्त किए हों तो अपने आप को सेफ माने और दौड़ प्रारंभ कर लें। ईडब्ल्यूएस महिला कैंडिडेट 163 अंक प्राप्त किए हों तो अपने आप को सेफ माने। एससी कैटेगरी में 153 अंक यदि कोई महिला कैंडिडेट नेगेटिव मार्किंग काटने के बाद प्राप्त की हो तो अपने आप को सेफ माने। और वहीं एसटी कैटेगरी में यदि 143 अंक कोई महिला कैंडिडेट प्राप्त की हो तो अपने आप को सेफ माने और अपना दौड़ प्रारंभ कर लें, क्योंकि इन शिफ्टों में नॉर्मलाइजेशन होना है और यह प्रारंभिक शिफ्ट थे 23, 24 और 25 तारीख के। और 30, 31 वाले जो शिफ्ट थे वह आपको गैपिंग जो दिया गया था इसके वजह से उसमें नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट पड़ेगा, ध्यान रहे। अब 25 तारीख की प्रथम शिफ्ट में देखते हैं। 25 तारीख की प्रथम शिफ्ट में यदि कोई महिला कैंडिडेट 174 अंक निगेटिव मार्किंग काटने के बाद बन रहे हो जनरल कैटेगरी में तो अपने आप को सेफ माने और अपना दौड़ प्रारंभ कर लें। ओबीसी महिला कैंडिडेट 164 अंक और ईडब्ल्यूएस महिला कैंडिडेट 164 अंक अगर प्राप्त की हो तो अपने आप को सेफ माने और दौड़ प्रारंभ कर लें।
एससी कैटेगरी में यदि कोई महिला कैंडिडेट 25 के प्रथम शिफ्ट में 154 अंक प्राप्त किए हों निगेटिव मार्किंग काटने के बाद तो अपने आप को सेफ माने। और यहीं एसटी कैटेगरी में कोई महिला कैंडिडेट 140 प्लस 4 मतलब 144 अंक अगर प्राप्त किए हों तो अपने आप को सेफ माने और दौड़ प्रारंभ कर लें। दौड़ में आपको समय नहीं मिलेगा, ध्यान रहे, इसको ध्यान में रखते हुए अपना दौड़ प्रारंभ करें, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में कितना नंबर बढ़ेगा कितना घटेगा या किसी को अंदाजा नहीं, हम लोग केवल अनुमान लगा रहे हैं और उम्मीद है कि अनुमान सत्य भी होगा। अब 25 तारीख का जो शाम का शिफ्ट है उसमें देखते हैं कट ऑफ। 25 तारीख का जो शाम का शिफ्ट था वह 10 शिफ्ट में जो पेपर हुए हैं उनमें सबसे हार्ड पेपर माना गया है। तो इस शिफ्टों में आप इसको माइनस मान के चलेंगे, यानी जनरल कैटेगरी में 170 प्लस माइनस 2, ओबीसी 160 प्लस माइनस 2 और ईडब्ल्यूएस 160 प्लस माइनस 2, एससी कैटेगरी में 150 प्लस माइनस 2 और एसटी कैटेगरी में 140 प्लस माइनस 2 अगर किसी महिला कैंडिडेट का बन रहा है तो अपने आप को सेफ माने और अपना दौड़ प्रारंभ कर लें, क्योंकि समय नहीं मिलेगा। इससे पूर्व जो पेपर हुए हैं उसमें आप महिला कैंडिडेटों के जो कट ऑफ था 2 से 3 बार नीचे गिरा था, क्योंकि महिला कैंडिडेट दौड़ में बहुत ज़्यादा छट गई थी। तो उसको ध्यान में रखते हुए आप लोग दौड़ प्रारंभ कर लें। अब 30 तारीख का प्रथम शिफ्ट का पेपर देखते हैं, का कट ऑफ देखते हैं। तो 30 तारीख का जो प्रथम शिफ्ट में है यदि कोई महिला कैंडिडेट 100 जनरल कैटेगरी का महिला कैंडिडेट यदि 180 प्लस माइनस 3 अंक प्राप्त किए हो तो अपने आप को सेफ माने और दौड़ प्रारंभ कर ले। वहीं ओबीसी महिला कैंडिडेट 175 प्लस माइनस 3, वैसे इसको माइनस ही मान के चलिए, महिलाओं का कट ऑफ इतना हाई जाएगा नहीं। और एससी कैटेगरी में यदि कोई महिला कैंडिडेट 170 प्लस माइनस 3 अंक प्राप्त किए हो तो अपने आप को सेफ माने और दौड़ प्रारंभ कर लें। यदि एसटी कैटेगरी में कोई महिला कैंडिडेट 160 प्लस माइनस 3 अंक प्राप्त की हो तो अपने आप को सेफ माने। और ईडब्ल्यूएस महिला कैंडिडेट 175 प्लस माइनस 3 यानी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जो महिला कैंडिडेट है इनका कट ऑफ एकदम सेम बनने की उम्मीद पूरा है। और आगे 30 तारीख का शाम का शिफ्ट यानी 30 तारीख के द्वितीय शिफ्ट में देखते हैं। तो 30 अगस्त द्वितीय पाली में यदि किसी महिला कैंडिडेट का जो जनरल कैटेगरी के हैं अगर 180 प्लस माइनस 2 अंक बन रहे हैं तो अपने आप को सेफ माने और दौड़ प्रारंभ कर लें। ओबीसी महिला कैंडिडेट 175 प्लस माइनस 2 प्राप्त किए हो तो अपने आप को सेफ माने और अपना दौड़ प्रारंभ कर लें। और ईडब्ल्यूएस महिला कैंडिडेट यदि 175 प्लस माइनस ऑफ लगभग सेम होगा। एससी कैटेगरी में कोई महिला कैंडिडेट यदि 170 प्लस माइनस 2 प्राप्त किए हो तो अपने आप को सेफ माने और दौड़ प्रारंभ कर लें। एसटी कैटेगरी में यदि कोई महिला कैंडिडेट 160 प्लस माइनस 2 अगर अंक प्राप्त किए हो तो अपने आप को सेफ माने और दौड़ प्रारंभ कर लें। अब 31 तारीख का सुबह का यानी प्रथम शिफ्ट में यदि एंसर की आने के बाद कोई महिला कैंडिडेट 180 अंक जनरल कैटेगरी में 180 प्लस में अंक अगर प्राप्त किए हो तो अपने आप को सेफ माने और दौड़ प्रारंभ कर लें। वहीं ओबीसी में 175 प्लस कोई अंक प्राप्त की हो महिला कैंडिडेट तो अपने आप को सेफ माने। ईडब्ल्यूएस में यदि 175 प्लस महिला कैंडिडेट कोई प्राप्त की हो तो अपने आप को सेफ माने, मतलब इससे ऊपर ही हो, नीचे ना हो। एससी कैटेगरी में 170 प्लस अगर कोई महिला कैंडिडेट प्राप्त की हो तो अपने आप को सेफ माने और अपना दौड़ प्रारंभ कर लें। एसटी कैटेगरी में यदि कोई महिला कैंडिडेट 160 प्लस अंक प्राप्त की हो तो अपने आप को सेफ माने और दौड़ प्रारंभ कर लें, क्योंकि इन शिफ्टों में नॉर्मलाइजेशन होना है और नॉर्मलाइजेशन में किसका नंबर बढ़ेगा यह केवल अंदाज़ा लगाया जा रहा है। अब अगले शिफ्ट का कट ऑफ देखते हैं। 31 का सेकेंड शिफ्ट 31 का सेकेंड शिफ्ट यदि जनरल कैटेगरी में कोई महिला कैंडिडेट 180 प्लस 2 यानी 182 अंक प्राप्त की हो नॉर्मलाइज निगेटिव मार्किंग काटने के बाद, आंसर की आने के बाद निगेटिव मार्किंग काटने के बाद यदि जनरल कैटेगरी में कोई महिला कैंडिडेट 182 अंक प्राप्त की हो तो अपने आप को सेफ माने और अपना दौड़ प्रारंभ कर लें। ओबीसी कैंडिडेट में यदि 175 प्लस 2 यानी 177 अंक अगर प्राप्त की हो महिला कैंडिडेट तो अपने आप को सेफ माने और दौड़ प्रारंभ कर लें। यहीं एससी कैटेगरी में कोई महिला कैंडिडेट 170 प्लस 2 यानी 172 अंक अगर प्राप्त की हो तो अपने आप को सेफ माने और अपना दौड़ प्रारंभ कर लें। एसटी कैटेगरी में यदि 160 प्लस 2 यानी 162 अंक अगर कोई महिला कैंडिडेट निगेटिव मार्किंग काटने के बाद अगर उनके बन रहे हैं तो अपना दौड़ प्रारंभ कर लें। और
EWS में 177 अगर कोई महिला कैंडिडेट निगेटिव मार्किंग काटने के बाद अगर बन रहे हैं तो अपने आप को सेफ माने और दौड़ प्रारंभ कर लें। यदि आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। जो लोग नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।